मोदी आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 82,000 करोड़ रुपए की रेलवे योजना की सौगात देंगे। वाराणसी में पीएम का भव्य स्वागत होगा। उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पे जुड़ के सहयोगी अंजलि, पीएम मोदी जब भी संसदीय क्षेत्र जाते हैं अपने तो सौगातों की बारिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जब पीएम मोदी तमाम सौगातें देंगे काशी को। क्या तैयारी दिखाई दे रही है आपको? और बिल्कुल सिर्फ सौगातें ही नहीं, अनामिका, इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे लंबा रोड शो करेंगे। कुल 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे यहीं से, इसी एयरपोर्ट से। जब 6 बजे वो पहुंचेंगे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर और उनका स्वागत किया जाएगा। और उनके स्वागत के लिए कुल 38 पॉइंट तैयार किए गए हैं। आपको दिखाते चले कि चारों ओर दिखाइएगा एक बार। इसी रास्ते से होकर के उनका रोड शो गुजरेगा और पूरा जो रोड है वो बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। उनके स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये रोड शो पहले जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन करेंगे और परंपरा के अनुसार शंख और मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी फिर BLW जाएंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जहां सौगातें तो देंगे ही पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी चुने जाने के बाद उनका ये वाराणसी का कुल मिलाकर अब तक का 45वां दौरा तो है, लेकिन प्रत्याशी चुने जाने के बाद उनका ये पहला दौरा होने वाला है। और अब ये देखना होगा कि काशी की जनता उनका इस बार कैसे स्वागत करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रत्याशी चुने गए हैं। उन्होंने अब तक 10 सालों में यहाँ का बहुत बड़ा कायाकल्प किया है और पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो भी वाराणसी माना जाता है। अंजलि, तो आज प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे एक प्रत्याशी के तौर पर। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन लगभग तय हो गया है। गठबंधन का ऐलान लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन तय माना जा रहा है। बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 8 सीटों पर जनसेना के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ने बैठक की है गृहमंत्री अमित शाह के साथ। और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। लोमस, 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब जो फॉर्मूला है क्या उसे फाइनल मान लिया जाए? बिल्कुल सुजाता, मैं आपको बता दूं कि आपने कल भी देखा था और आज भी देखा था किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू गए थे अमित शाह के आवास और उनसे मुलाकात उन्होंने की। जो समीकरण लगातार नहीं बैठ रहे थे, आज ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से सीटों का जो समीकरण है वो बैठ चुका है। और कहा जा रहा है कि जो जनसेना है और जो बीजेपी है वो 8 सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ेगी और ये समीकरण अब बैठा लिया गया है। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो विधानसभा की सीटों का लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको लेकर के भी दांवपेच किया जा रहा। रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम।
मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते हो। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों है कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सुरेश पचौरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। पचौरी ने यह कहा, साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने राम को ठुकराया, इसलिए मैंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। यह पचौरी का बयान सामने आया है। सुरेश पचौरी जो कई बार सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए और यह कहा दरअसल कि कांग्रेस ने राम को ठुकराया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है।